ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। ये उस वक्त की बात है जब रात घाटी नाम के एक गांव में एक आदमी बत्तखों के बच्चों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। उसका कारोबार अच्छा चल रहा था। लोग उससे बत्तख के बच्चे खरीद कर लेकर जाते और अपने घरों में पालते थे। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। बिट्टे साथ वाली हमसाई के शोर ने बड़ी खूबसूरत गाड़ी खरीदी है। गाड़ी तो बहुत जोर से लश्कारे मार रही थी। मिट्टे गाड़ी को देख के मेरे मुंह में बड़ा पानी आ गया। बेगम तू फिक्र न कर, तेरे शोहर तुझे ऐसी 10 गाड़ियाँ दिलवा देगा। तू अपना दिल छोटा न कर। मिट्टे काम धाम तो तू करता नहीं है, तो गाड़ियाँ कहाँ से ले देगा? बेगम मैं कोई कारोबार करने का सोच रहा हूँ, इसलिए ही तो आराम कर रहा हूँ। फिर जब कारोबार शुरू हो जाएगा तो फिर मुझे कहाँ फुर्सत मिलेगी आराम करने की। बस बस मिट्टे से गप्पे न मारे, जाकर मेरे लिए गोल गप्पे लेके आ, बहुत दिल कर रहा है खाने को। अच्छा बेगम अभी लेकर आता हूँ। फिर मीठा गोल गप्पे लेने के लिए निकलता है तो वो उसी दुकान के पास पहुंच जाता है। तो बत्तख के बच्चे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे यार बत्तखों के बच्चे देखकर तो मेरे दिमाग में एक बड़ा मस्त आइडिया आया है। मुझे इन बत्तखों के बच्चों का कारोबार शुरू करना चाहिए। मैं इनको बड़ा करके बेचूंगा और खूब पैसा बनाऊंगा। आई लव यू बत्तखों के बच्चे, मैं आ रहा हूँ। फिर मीठा उस दुकान वाले के पास जाता है। भाई एक बत्तख का बच्चा कैसे दे रहे हो? ओ भाई तुम पागल तो नहीं हो गए? लोग मुझसे दर्जन दर्जन बत्तखों के बच्चे लेकर जाते हैं और तुम एक बच्चे का रेट पूछ रहे हो। ओ हेलो, तुम मुझे कोई आम बंदा समझते हो? खरीदने को तो मैं इतने बच्चे खरीद सकता हूँ कि तुम सप्लाई भी न पूरी कर सको। अरे भाई क्या बात है आपकी, आप तो काफी बड़े व्यापारी लगते हो। और छोटे जरा एक चाय का कप भेज भाई के लिए। हाँ मीठा जरा ज्यादा डलवाना, मैं जरा ज्यादा मीठा पसंद करता हूँ। छोटे मीठा जरा मस्त डाल दे साहब को। तो सर नाम क्या है आपका भला? मीठा नाम है मेरा और लोग मुझे प्यार से मीठा सेठ कहते हैं। जी तो मीठा सेठ साहब, मैं आपको एक दर्जन बत्तखों के बच्चे 2000 के दे दूंगा। अब कितने दर्जन पैक करूँ मैं आपके लिए? जरा सब्र करो, कारोबार की बातें इस तरह जल्दी में नहीं होती। जरा चाय तो पीने दो। जी जी सेठ साहब, और छोटे जरा जल्दी लेकर आ चाय साहब के लिए। फिर वो लड़का चाय लेकर आ जाता है तो मीठा एक घूंट में ही सारी चाय पी जाता है। मजा आ गया चाय का। भाई तुम एक काम करो, 2 दर्जन बत्तखों के बच्चे पैक कर दो। मैं जरा अपने पार्टनर को दिखाता हूँ, फिर तुमसे रोज 5 दर्जन बत्तखों के बच्चे खरीदा करूँगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी डील है। मैं अभी बच्चे पैक करके देता हूँ। फिर वो दुकानदार मीठे को 2 दर्जन बत्तख के बच्चे पैक कर देता है और मीठा वो बच्चे लेकर जाता है और कहता है, वाह मीठे शाबाश, क्या कमाल की चाल चली है तूने, इसे अच्छा खासा उल्लू बना दिया। फिर मीठा घर पहुंचता है और अपनी बीवी को बत्तख के बच्चे दिखाता है और सारी बातें बताता है। ओ मिठे तेरी क्या कल मारी गई है? ये बत्तख के बच्चे पालना कोई आसान काम है क्या? और तू 2 दर्जन बत्तखों के बच्चे पालने से कौन सा अमीर बन जाएगा? बेगम जरा सोच, ये बत्तख के बच्चे बड़े होंगे, फिर ये अंडे बच्चे देंगे, फिर इनके बच्चे अंडे बच्चे देंगे और हमारे पास ढेर सारे बत्तखें होंगी और हम दुनिया के अमीर कबीर इंसान बन जाएंगे। मिट्टे ज्यादा शेख चिल्ली बनने की कोशिश न करियो। बत्तख के बच्चे पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है, तो तालाब कहाँ से लेके आएगा? ओ बेगम तू फिक्र न कर, वो बिट्टू नहीं है बोंगा, उसके घर के बाहर जो तालाब है वही मैं ये बत्तख के बच्चे पालूंगा। वहाँ वो दुकानदार मीठे के साथ हुई बत्तखों की डील पर बहुत खुशियाँ मना रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि मीठा उसे चूना लगा गया है। खैर अगले ही दिन मीठा वो सारे बत्तख के
बच्चे लेकर बिट्टू के घर के साथ वाले तालाब पर पहुंच जाता है। वाह, अब मजा आएगा जब ये बच्चे इस तालाब में फल फूल के मोटे मोटे हो जाएंगे। फिर मीठा वो सारे बच्चे तालाब में छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब बिट्टू तालाब पर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बत्तखों के बच्चे तालाब में कैसे आए। वहाँ मीठा अपनी बीवी को कहता है, बेगम मैं जरा बत्तखों के बच्चों को दाना डालकर आ रहा हूँ। फिर मीठा घर से निकलकर जब वहाँ आता है तो बिट्टू भी वहाँ खड़ा होता है। ओ हेलो, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई देखो यहाँ कितने सारे बत्तखों के बच्चे आ गए हैं। मेरी तो लाटड़ी निकल आई है। और लाटरी की शक्ल वाले, ये बच्चे मेरे हैं। मैं कल इन्हें यहाँ छोड़कर गया था। पर मीठे भाई ये तालाब तो हमारा है, आप बगैर इजाजत यहाँ बच्चे कैसे रख सकते हो? नहीं, इस तालाब पे क्या तेरा नाम लिखा हुआ है? मैं इस तालाब पर ही बच्चे पालूंगा। अगर ज्यादा बुरा लग रहा है तो मुझसे खरीद ले ये बच्चे। अरे मीठे भाई मैं तो सारा दिन घर पर रहकर थक जाता हूँ, मैं आपसे ये बच्चे खरीद लेता हूँ। ठीक है, ला फिर दे 20,000 रूपए। मीठे भाई इतने महंगे? जी हाँ, ये कोई आम बत्तख के बच्चे नहीं है। इनकी माँ जापानी नस्ल की थी जो बहुत नायाब होती है। जब ये बड़े होंगे तो अंडे नहीं डायरेक्ट बच्चे देंगे। वाह, डायरेक्ट बच्चे। मीठे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतनी अनमोल नस्ल के बत्तखों के बच्चे बेच रहे हो। फिर बिट्टू मीठे को पैसे देकर उससे सारे बच्चे खरीद लेता है। वहाँ वही दुकानदार मीठे के इंतजार में उदास बैठा होता है कि बिट्टू उसके पास आता है। भाई आप बत्तखों के बच्चे बेचते हैं। मैंने एक आदमी से 2 दर्जन नायाब नस्ल के बच्चे खरीदे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको उनके अंडे बच्चे बेचूंगा। तो मेरे ये बच्चे किससे खरीदे हैं? फिर बिट्टू उसे सारी बातें बताता है और वो दुकानदार समझ जाता है कि ये बच्चे वही मीठा उसे बेच कर गया है। भाई वो 2 नंबर इंसान है। वो मेरे से ही बच्चे लेकर गया था और वापस ही नहीं आया। भाई इसका मतलब वो मुझे लूट गया है। मैंने तो उससे 20,000 रूपए के खरीदे हैं। भाई वो सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी लूट गया है। उसे सबक सिखाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वो दोनों मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। फिर अगले ही दिन वो दुकानदार तालाब पर बड़ी बत्तखें छोड़ देता है और वहाँ काफी सारे अंडे रख देता है और बिट्टू जल्दी से मीठे के पास जाकर कहता है, मीठे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अनमोल नस्ल की बत्तखों के बच्चे बेचे हैं। वो एक ही दिन में बड़ी हो गए और बहुत सारे अंडे दे रहे हैं। क्या एक ही दिन में बड़े हो गए? तू पागल तो नहीं हो गया? फिर जब वो वहाँ आता है तो देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, हाँ बिट्टू, ये कोहे सुलेमानी नस्ल थी ना, इसीलिए तो एक ही दिन में बड़े हो गए। बिट्टू तुम मुझे ये बच्चे बेच दो। मैं पागल हूँ जो इतनी नायाब कोहे सुलेमानी नस्ल के बत्तखों के बच्चे आपको बेच दूँ? बिट्टू मेरे भाई, मुझे ये बच्चे बेच दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए की बेचूंगा। आई लव यू बिट्टू, मुझे सौदा मंजूर है। फिर मीठा घर में जमा किए हुए सारे पैसे बिट्टू को लाकर देता है तो वो दुकानदार भी वहाँ आ जाता है। हाँ बेटे, बहुत सियारा बन रहा था ना तू। ये चाल हमने चली है तेरे से पैसे निकलवाने के लिए। क्या मतलब, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मीठे जो 2000 वाले बच्चे तुमने मुझे 20,000 रूपए के बेचे हैं, वही मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए के बेच दिए हैं। लेकिन ये ना तो अंडे देते हैं और ना बच्चे। ये एक चाल थी। भाई मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मेरी बीवी के फेफड़ों में पथरी है। मैंने ये पैसे उसके इलाज के लिए जमा करवाने हैं। मुझे पैसे वापस कर दो। बेटा अपनी बीवी को इन बत्तखों का गोश्त खिला, उसकी सारी पथरी निकल जाएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।